सब बताओगे उत्तर? अभी देखो, अभी पता लग जाएगा। 1 घंटा पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, सब पता लग जाए। करो फटाफट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। करो, एक से लेके 5 तक करो। करो, 1 से लेके 5 तक करो। अरे एक एग्जाम में कितना टाइम मिलता है? 2.5 मिनट? 2.5 मिनट भी नहीं मिलता। उसी अकॉर्डिंग टाइम दूंगा तुम लोगों को। 80 डिवाइड। करो फटाफट करो सब लोग। अब तुम लोगों के पास में है ओनली 10 मिनट है। चलो, या 2 मिनट दे दिया हूँ, पर 2 मिनट मिलता नहीं है वैसे। कौन सा वाला करना है? 1 से लेके 5 तक करो फटाफट सब लोग। आम की टुकड़ी में आम का दो, एक बचता आम, एक टुकड़ी, एक टुकड़ी। बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है। किस किस का हुआ? कोई है अपने उम्मीदवार? अमित दिए थे। अमित कितना कट ऑफ ये दिखा रहा है? एससी का गया है 70 नंबर। तुम्हारे अमित कितने नंबर आ रहे थे? अमित अब भाग गया। अब बोलता मैं सीसीटी क्लास डेली करता हूँ। शायद के का हुआ है। एक बार पूछता हूँ उसको।
अरे सब लोग है भाग गए। यही होता है, क्लास लेते शुरू करते भाग जाते हो, फिर बोलते हो। कौन कौन है यहाँ पे? ये सब लोग भाग गए हो। बोल काहे नहीं रहे हो? देखो भाग गए। सच में भाग गए सर। देख लो तुम लोग, ये हालात है। फिर बोलते एग्जाम नहीं निकलता। ऐसे निकालूंगी, ये कर सकती हूँ। 4 मिनट और बचा, करो फटाफट। पंद्रह, 21, 36, 42, 43 मीटर है। माप ले। इसका सिर्फ निकालना था क्या? चलो लंबाई क्या हो सकती है? लास्ट 1 मिनट बताओ। हो गए किसी के? नगीना तुम्हारा हुआ?
अरे हुए क्या हो गया? टाइम हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? नगीना हुआ छोटी? मेरा हो गया पर लेकिन पता नहीं सर, गलत मुझे लग रहा है दूसरा हाँ गलत सर, बोल रहा है। आप बताओ नगीना, कंफर्म तुम्हारा नहीं है। पहले का क्या उत्तर आया नगीना? और इसका आया है 119। दूसरे का? दूसरे का आया है, इसमें दूसरा मेरे से गलत भी हो सकता है, मेरा 9 आया है। गलत है, ठीक है। तीसरा? तीसरा आया है मेरा 3 मीटर। चौथा? चौथा आया है 5 लीटर। और पांचवा? और पांचवा आया है 11। ये कि छोटी तुम्हारे इसका कुछ आया अलग इन दोनों में से? ये क्या है बताओ? नहीं मिली, हाँ? नहीं मिली, नहीं मिली? नहीं बने, लगा रही थी, नहीं बने। चलो ठीक है नगीना, तुम्हारे 2 गलत है और 3 सही है। और तुम्हारे? सेकंड वाले में सर मेरा पहला संख्या गलत नहीं है। समझ में आ रही, पहला मैंने गलत X करके है। भी ले ली। चलो ठीक है, देखो पहला इधर। क्या आया है सर? 119 है। आमों की एक टोकरी से आमों को दो दो के समूह में गिनने पर एक बचता है। हम्म। अगर दो दो के समूह में गिरोगे तो एक बचेगा, तो स्वाभाविक सी बात है विषम संख्या होगी। पहली बात तो ये पता लग गया। हम्म। 3 अंकों के समूह में गिनने पर 2 बचते हैं। अगर आप 3 से डिवाइडेड करोगे तो स्वाभाविक सी बात है 2 आएगा शेषफल। और 4 के समूह में गिनने पर 3 बचते हैं। 4 का अगर करोगे तो 3 बचता है। 5 के समूह में गिनने पर 4 बचते हैं। 6 के समूह में गिनने पर 5 बचते हैं। और लेकिन 7 के समूह में गिनने पर कुछ शेष नहीं बचता। मतलब 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है। टोकरी में कम से कम कितने आम थे? याद करो, इस टाइप के क्वेश्चन अपन सीखे थे करना। किस तरीके से सीखे थे बताओ? सर जो संख्या वो है, जैसे कि दो दो समूह का है सर, तो एक बचता है तो सर दो दो जो 2 से डिवाइड संख्या हो रही होगी प्लस 1 कर देंगे, इस तरीके से किए इस करते थे। जैसे कि 3 समूह में 2 बच रहा है, जो 3 से डिवाइड नगीना कैसे किया तुमने ये क्वेश्चन? एलसीएम लेकर के सर। 2 3 4 5 6 और 7 का एलसीएम लेके? हाँ सर, ऐसे तो मेरा 420 आ रहा है। 430 आ रहा है सर। हमारे पास ये संख्या वो आ गई जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। बड़ी 420 आएगा सर। इस कॉमन फैक्टर। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने शेष से किया, जो शेष में जितने बच रहे थे ना उन सबका मल्टीप्लिकेशन किया। मेरे पास एक नंबर आ गया। 3 6 6 2 12 12 5 60 60 इंटू 7 420 आया ना? 420 आया। इससे तो नहीं निकल रहा ना। हाँ रुको फिर रुको। मैंने क्या किया कि शेष का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एक नंबर बनाया। किसका? शेष जो शेष जितने भी शेष बच रहे हैं ना इसमें, हाँ हाँ 2 देने पर एक शेष बच रहा है, तो मैंने सभी शेष वालों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एक 3 अंकों की संख्या बना ली। फिर उसको करके देखा तो फिर वो सेट बैठ गई। 5 और 20 बीती है 60 120 आया। तो फिर इससे क्या किया? 420 माइनस किया क्या? फिर क्या किया? 420 माइनस नहीं किया, 120 आया ना। अब आप डिवाइड करोगे तो आप इसमें 1 माइनस करो। माइनस क्यों करोगे? 1 माइनस करने के बाद आपके पास 119 संख्या आएगी, जो आप किसी से भी डिवाइड करके देख लो, सेम रिमाइंडर आ रहा है सबका। नहीं मतलब ये 120 किया, फिर -1 क्यों किया आपने? मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए थी ना। इसमें बोल रहा है ना कम से कम कितने आम थे, तो कम से कम मेरे को एक संख्या तो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो ये तो फिर तुम गेस कर रहे हो ना, ये तरीका तो नहीं हुआ ना इसके करने 3 का। अंक दिए है क्या सर इसमें? ये तो तुम नगीना गेस कर रही हो, ऐसे नहीं होगा ना। सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जो दिमाग में आया वो किया। तरीका तो इसका वैसे एलसीएम से होगा, बट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी याद नहीं आ रहा है। एलसीएम से ही होगा। याद करो, इस टाइप का पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है सर वो इसी तो टाइप तरीका का। यही था कि 2 से डिवाइड होने वाली संख्या होगी कोई कॉमन,
जो 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और फिर 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, उसमें एक हाँ शेष बचेगा, फिर उसमें 2 शेष बचेगा, हाँ, फिर ये 3 PYQ डिवाइड में कर आया हुआ देंगे। क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वो भी बना मुझसे भी नहीं, पर मैं पैटर्न समझ गई थी इसका। देखो पहली बात, देखो तुम लोग ना थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं ना। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। जो तुम्हारे पास जो हिंट है ना वो है 7, 7 से पूरा डिवाइड पूरा होगी वो डिवाइड हो संख्या। जाता है। अब देखो मैं पहले लेता हूँ 7 को, ठीक है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, समझो कोई चीज़, ठीक है। 7 को आप ऐसे ही किया है सर, मैंने 7 का पहले 120 में किया तो उसमें शेष बच रहा था, तो उसमें एक ही शेष आया, तो फिर मैंने एक घटा के फिर सीधा मैंने सबको डिवाइड करके देखा तो वो 119 ही, मतलब जो रिमाइंडर 119 में भाग देने के बाद रिमाइंडर सबका सेम आ रहा था। हाँ ठीक ऐसे है, ही पर तो किया है ऐसे मैंने। सोचना पड़ेगा ना यहाँ से, मतलब तुम उतना उल्टा क्यों लेके जा रहे हो? एलसीएम एलसीएम छोड़ो ना, यहाँ पे देखो संख्या क्या क्या दी, 2 3 4 5 6 7। एक मिनट रुकना, 1 प्रियांशु मिनट सर, कॉल मेरा कर, हो एक मिनट जाएगा। रुको। हेलो हेलो, हाँ बोलो, राम राम राम, बोलो। सोमेश और विक्की दोनों, ठीक है, मैं उनका नंबर भेज देता हूँ, बात कर लो उनसे। चलो ठीक है, मैं फ्री होके करता हूँ फिर क्लास से, ठीक है। हाँ क्लास ले रहा था अभी। हाँ ठीक, कर लो, दोनों इन्होंने किया है, सोमेश और उसने, दो विक्की ने, दोनों ने। ठीक 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 है, देखो। देखो सर, मैं अब मुझे समझ आया। जैसे सर अगर हम 49 लेते हैं सर, सपोज करो, तो 7 सत्ते वो इसको 7 सत्ते 49 से पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर अगर हम 2 से करते तो एक शेष बच रहा है। वहीं अगर हम 3 से करते हैं तो 3 ही कम 3, 3 छंग 18, तो एक शेष बच रहा, तो ये नहीं होगा। ऐसे हाँ तो हम काट ऐसे के तो सोचना करेंगे। है, वही तो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं वो ऐसा क्यों एल्शियम एल्शियम ले रहे हो। देखो 7 का किया, देखो 7 है, परंतु याद करो 2 से करोगे, 3 से करोगे, एक ही आ रहा, तो एक गया काम से, ठीक है। फिर 14 सोचो, ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। आप 3 चौक 12, यहाँ पे 3 से सर समय वो पे गिनने 5 पर से 2 नहीं बचते होगा ना, हैं, तो फिर ये काट ही ठीक है। देंगे। ये 2 से वही नहीं हो रहा, 21 वाला हो रहा है, ये पर 3 से नहीं हो रहा, ऐसे फटाफट सोचना पड़ेगा। अब आखिरी में आ जाओ तुम, है ना, 28 हो गया, 28 में भी नहीं होगा, क्योंकि देखो पहली बात, सम नहीं इवन लेना नंबर है, तो ऐसे नहीं इवन लेना। नहीं लेंगे। 14 21 28 7 5 35 7 5 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70। तो ये इवन नंबर तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ, ठीक है। 35 में भी देखो, हो जाएगा। 35 में 5 का दोगे तो 0 0 ऐसे चला जाएगा, ये खत्म हो गया। 49 में देखो 2 का तो आ रहा है, 3 का देखो, 3 का भी एक ही आ रहा, तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। 63 में डायरेक्ट चले जाए, खत्म। 77 दो में अंकों की संख्या में बनेगा ही नहीं क्या, एलसीएम, हाँ मतलब, दो हाँ अंकों की संख्या में बनेगा ही नहीं। हाँ वही तो बता रहा एलसीएम हूँ लेने से यही तो पता चला, क्या। जो मैंने पहले 420 का एलसीएम लिया, 420 एलसीएम निकाला था ना, उससे मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो संख्या आएगी ना वो 3 अंकों की होगी। पर वो तो बहुत ज्यादा चली गई ना। नहीं सर, तो वो फिर 5 से भी डिवाइड मतलब हो छोड़ो रही, जो भी 6 है, से ऐसे भी हो ही गया ना। देखो 84 हो गया, फिर कितना, 77 84 91 98, फिर कितना जाएगा, 105 112 119। अब देखो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ये एक से कैंसिल आउट हो गया। अब 77 में देखोगे तो 3 का भाग दोगे, 5 का दोगे, 5 7 का से 2, पूरा 5 का 2 कट गया, ये भी नहीं होगा। ये भी देखो यहाँ पे एक 3, यहाँ पे 3 से नहीं होगा, 3 3 9 3 15, ये भी नहीं होगा। अभी इसमें 2 का देगा तो 2 का जा रहा है, 3 का दिया, 3 3 3 3 9 2 3 27 2 बच गया। चलो ये तो 2 और 3 तो हो गया। 4 का 3 बचा, 4 36 3 बचा, सही है। 5 का 10 5 15 4 बच रहा, सही है। 6 का दिया मैंने, 6 5 बचा, 6 54 5 बच गए, हो गया। तो बस 7 का पूरा जा ही रहा। तो एक तो ये तरीका है कि जो जहाँ से आप सोच के कर सकते हो, परंतु मुझे इसका है कि एक और तरीका है इसका। अरे है ना, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 या 20 में, 18 19 में आया हुआ इस टाइप का सेम क्वेश्चन, और याद करो मैंने करवाए हैं इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों को। चलो ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा देखो, ये तुम्हारा आगे ना गलत आया था ना, ये तुम्हारा, एक लड़के से 3 5 12 तथा एक और संख्या का लय निकालने के लिए कहा गया, लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिख लिया, और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। चौथी संख्या क्या हो सकती है? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये UPSC में दे दिए ना, अच्छे लोगों के हाथों में पसीना आ जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। निकालने का मतलब ये होता है कि वो संख्या गुणा ऐसा ही
ऐसा ही क्वेश्चन सर हमने एनसीईआरटी में किया था ना कल परसों, कि हम्म। इतने से गुणा करना था, इतने से हो गया। हाँ ऐसे यूपीएससी मैंने में उस तो आया बेसिस है। पे करा पर गलत। नहीं हाँ, अपन वो नहीं, पर थोड़ा ये सा नहीं इसमें हो। सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये इजी क्वेश्चन नहीं है ये। सर 4 आएगा अब क्या वो देखो सुनो, संख्या? 3, 5 और 12, ठीक है। अब कोई संख्या है, एक और संख्या का लैसे निकालने के लिए कहा गया, लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिखा और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। अरे तो 12 लेना था, उसने 21 लिख लिया, तो आप क्या करो 21 ले लो और एक बार 12 लेके देख लो। सर वो 15 आएगी क्या संख्या? रुको चुप रखो। 3, 5, 12 और यहाँ पे क्या 21। 12 तो ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लो, एलसीएम निकालने का तरीका वही, 2 से डिवाइड करो। 3, 5 ये तो डायरेक्ट 6, देखो मतलब है नहीं, डायरेक्ट 12 से गुणा कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ बस 3 से दो डायरेक्ट। 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक है, और 3 सत्ते 21। डायरेक्ट गुणा करोगे, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 7 42, 420, ठीक है। इधर करोगे तो इधर किस में कटा, 3 से कट रहा है। 3, 5, 3 चौक 12, 4, यहाँ 2 से भी कट जाएगा। 1, 5, 2, 2, फिर 2 से 2, 1, 5, 1, 1, ठीक है। 5 दूनी 10 दूनी 20। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। सर लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर, अरे ये सर, अरे रुको रुको, गलती हो गई। आप मेरी बात सुनोगे? रुक सर जाओ, मैंने लैसे गलत अगर ले हम लिया ना। निकालते हैं तो किसी भी संख्या का वो गुणज होती है। तो अगर वो 12 के स्थान पर 21 लिखा और फिर भी सही है, तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का गुणज है ना। तो 3 पंजे 15, 15 भी तो हो सकती है वो संख्या, क्योंकि वो 3 का भी गुणज है 12 और 3 अरे सत्ते रुको रुको, 21, नहीं ये 3 नहीं का भी समझ रहा गुणज है। तुम लोग, समझो। एक लड़के से 3, 5, 12 तथा एक और संख्या, ये एक और संख्या कोई अलग है, ये मैं हाँ। इसको अलग मान रहा था, लस निकालने के लिए कहा गया। लेकिन परिकलन करते समय उसने 12, ये जो 12 ना इसके जगह पे ले लिया 21, और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता, तो चौथी संख्या क्या हो सकती है? समझो क्वेश्चन ये था, वाली तो मैंने संख्या। गलत ले लिया था। 3, 5, 12, अब देखो ध्यान से बना, कोई नहीं अपन एक्स मान के भी कर सकते हैं। अब दोनों को गुणनफल को मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात, उसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। 3 का करो 1, 5, 4 और एक्स गुणा कर लो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, 60 एक्स आ गया, ठीक है। और इधर जो आ जाएगा, यहाँ पे 12 की जगह 21 ले लिया बस इसने, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया गुणनफल। चौथी संख्या क्या हो सकती है? अब जब इनका गुणनफल सेम आना चाहिए ना, कुछ तो गलती हो रही, रुको। 45 का डिफरेंस आ रहा है इनका। कितने अगर का? डिफरेंस भी अगर हम 45 का डिफरेंस से भी अगर देखें तो निकले। नहीं 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 नहीं, डिफरेंस क्यों निकाल रही, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो सर कह रहा है ना कि 12 लेना था, 21 ले लिया उसने, और जो दूसरी अरे संख्या थी वो अलग है, तुम जो उसके वो क्वेश्चन जो करते हो वो अलग तरीका, तुम वो वाला तरीके से मत करो इसको। इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ एलसीएम वाला, तुम अलग कर रही हो, जोड़ो घटाओ वाला वो अलग चीज़ है। ये चीज़ समझो, जब वो 12 ले रहा है यहाँ पे, जब मतलब ये एक संख्या जो कुछ भी है, तब भी एलसीएम वही आ रहा है, और जब तुम 21 ले रहे हो 12 की जगह, तब भी एलसीएम वही आ रहा है। समझ में आया? ये है क्वेश्चन। तो वो एक्स जो है संख्या, वो फाइंड आउट करनी है तुम्हें। क्वेश्चन वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, वैसा नहीं है कि मतलब ये दोनों लेने पे एलसीएम सेम आ रहा है, तो वो संख्या तुम फाइंड आउट करो कि वो संख्या होगी क्या। 7। अरे नहीं तुम लोग, सर 12 और 21 लेने पे सेम एलसीएम आना चाहिए। 12 और 21 का निकाल लेते हैं ना सर। उसका सेल ही आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो कुछ तरीका होगा इसका, ऐसा नहीं है। देखो ये बोलेगा लड़के 3, 5, 12 को एक संख्या एक और तथा एक और संख्या का लसागु निकालने के लिए कहा गया, एक और संख्या का लसागु निकालने के लिए कहा गया, लेकिन परिकलन करते समय उसने 12 के स्थान पर 21 लिखा और फिर भी उसका उत्तर सही निकलता है। चौथी संख्या क्या हो सकती है? बात ये है इसमें, क्वेश्चन ये नहीं है।
जो मिस वो है संख्या उसको लाना है। मतलब देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, मतलब अपन वो उस तरीके तक पहुँचो ना। देखो उल्टा तरीका देखते हैं, मतलब अपन उत्तर से देखते हैं। एक इसका 28 है ना, 3, 5, 21 और 28 लेके देखते हैं एलसीएम सेम आता है क्या। ठीक है, 3, 1, 5, 3 चौक 12, 28, फिर 2 का ही देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 4 का भी दे सकते हैं। 4 का दे सकते हैं। 1, 5, 1, 7, ठीक है, गुणा करो 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना हो गया? 6 7 63 3 6 3 0 हाँ, 6 7 63 42 होता है, 63 होता है। हाँ, ये पहाड़े याद कर लो चुपचाप पहले जाके। 420 आया। आप देखो इधर देखते हैं, 3 का दिया, 1, 5, 7, 28 कैसे कि 28 से क्या रह गया, 7 का चला जाएगा ना 20 में। तो 7 का दे देंगे, 1, 5, 1, 4, 3 7 21, 21, ये 5 का 20, देखो 420 ही आ रहा है। अब अपने को ये सोचना, ये प्रोसेस तो सेम हो रहा है, देखो ये जो बोल रहा है वो यही आ रहा है। अब ये अपने को सोचना है कि कैसे ये 28 आया। समझ में आया ना कि ना क्वेश्चन ये है, परंतु अब अपने को ये सोचना है कि 28 आया कैसे। याद करो इधर अपने पास क्या आ गया था, यहाँ पे मैंने जब किया था अभी, देखो देखो अभी हमने एलसीएम निकाला था ना, दोनों संख्याओं का अलग अलग एलसीएम निकाला, 3, 5, 12 x का। ये निकाला था, ये आ रहा है, ये रहा 105, ये आया है, ये आया है। अब देखो इसमें कॉमन निकल रहा है हमारा, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, हमारे पास जो अनकॉमन फैक्टर है वो कौन है? एक तो 4 बचा है इधर जो इसमें कॉमन नहीं है, और एक 7 बचा है, तो 7 चौका 28। तो मतलब बोले वो कॉमन करके मल्टीप्लाई किया है। संख्या अदर संख्या ही तो पूछ रहा है ना वो, अदर संख्या इसमें और क्या है? अगर दोनों सेम होते तो दोनों में पेयर सेम बनते, जैसे 12 और 24 का तो पेयर सेम बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2। 1 मिनट रुको, अपन ये पहले लिख लेते, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 बना है, इसका बना है 3 इंटू 7 5 इंटू 4। ठीक है, तो पेयर जो है, तो अगर मान लो इसको x लेते, x ले रहे थे तब, अच्छा तब क्या पेयर बन रहा था, तब बन रहा था 5, कितना बना था, 3 चौक 12, 12 इंटू 5, हाँ ये बना था। पेयर सेम बनाया ना आपने, सेम ही तो है। पहले ऐसे 60, जब 60 ऐसे आया था ना, फिर ये बना था 105 आया था ना, 105 x आया था ना उस टाइम। इनको आप मल्टीपल निकालो ही नहीं ना, टोटल मल्टीपल निकालो ही मत, वो सिर्फ हमसे ये पूछ रहा है। ये सुनो, जब आपने निकाला 3, 5 और क्या दिया था 12 और x लिया था, एक लिया था 12x, ठीक है, एक लिया 3, 5, 21 और x, ठीक है। हाँ, तो वही दिमाग लगाना पड़ेगा शायद, इसमें 3 से जाएगा, 3, 5, 4 x, तो ये हो गया 12, सॉरी 15, 15 चौका 60, 60x बना इसमें बनेगा अपना क्या, 3 का भाग जाएगा 1, 5, 7, तो 3 पंजे 15, 15 7 105, 105x। अच्छा, मतलब तुम बोलोगे इसको 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू एक्स में लिखो, इधर लिखो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स लिखो, तो अपने पास अलग अलग क्या बन रहा है, ये तो कॉमन बन रहा है, 3 कॉमन बन रहा है, ये 3 ये कॉमन बन रहा है। अब यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे सब सी बात है कि यहाँ पे ये सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे सेम आने के लिए इसको 7 आना पड़ेगा, और यहाँ पे सेम आने के लिए इसके लिए 4 आना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या बन जाएगी 28। यही बोल रही हो ना तुम? हाँ सर, 28 ही बोल रही हूँ। अगर दोनों का आंसर सेम है ना, उसके बीच का डिफरेंस लेने के बाद भी। हाँ, तो स्वाभाविक सी बात है, फिर जब यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। हाँ सही, तभी तो ऐसे बनेगा सर वो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर बारह बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना इजी होता नहीं है, वो तो चलो ठीक है, जो भी अपन ये सीखना है, क्वेश्चन याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन है यूपीएससी में आए हुए, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन, कपड़े के 5 टुकड़ों का लंबाई 15 मीटर, 21 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर, 48 मीटर, एक मापने की छड़ी से सभी पूर्ण इकाई रूप में मापी जा सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है?
ये तो क्या चाहिए, SCF चाहिए आपको इसमें? अरे SCF भी तो नहीं सर, चाहिए। एलसीएम छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? एक मापने की छड़ी से ये सभी पूर्ण इकाइयों के रूप में मापी जा सकती है। HCF चाहिए, HCF SCF इसे सबका उठा अलग के अलग फेंक दो निकलेगा। ना तो फिर सर सबका तो इसमें अलग-अलग सबाई बात है, निकलेगा। 3 का जा रहा है सब में, तो 3 ही आएगा इसका तो। सर 48 3 से जा रहा है, 3 से नहीं 4 8 जाएगा, अपन 3 से नहीं जाएगा, तो निकालो फिर 12 SCF। 8 4 12 आ जाएगा सर। कौन कह रहा है सर 48 में 3 का नहीं जाएगा? जा तो रहा है, ये उठा के फेंक। सर मैं तो दिमाग लगा रही थी, 4 8 12 होता जाएगा। 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा फिर इसका ना, 3 मीटर। क्या आया था नगीना तुम्हारा? तुमने किस 3 ही आया था। हाँ 3 ही आया, 3 ही आएगा इसमें। वही तो उठाए सर पहली बात मैं है तो इसका आंसर निकाल के यही गई। अब यही पता नहीं है तुम्हें। अरे कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन। अगला, 3 पात्र है, उनमें से एक में पूरा 10 लीटर दूध ही आता है तथा वह पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बाकी दोनों पात्रों में क्रमशः 7 लीटर और 3 लीटर दूध आता है, ठीक है। दूध आता है, पात्रों में से कोई मापन चिन्ह नहीं है। एक ग्राहक ने 5 लीटर दूध मांगा, आप उसे उतना दूध कैसे देंगे? उसे आँखों द्वारा अनुमान का विश्वास नहीं होगा। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले बोलते ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसका आंसर मैथमेटिकली बताना। देखो 3 पात्र है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से करो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि है ना ये बच्चों से हटके है, कोई टीचर भी नहीं करवाता क्लास में। ये चीज़ याद रख लेना, ये क्वेश्चन पर करने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ओलंपियाड होते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो, उनमें से एक पूरा 10 लीटर दूध ही आता है, उनमें से एक में पूरा 10 लीटर दूध ही आता है तथा वह पूरा भरा हुआ था। तो इसका मतलब सब में 10-10 आता है, ध्यान से समझना। ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये जो है 7 लीटर भरा हुआ है, और ये है जो 3 लीटर भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये 7 लीटर खाली है, ये 3 लीटर खाली है। सर देखो, बाकी दोनों पात्रों में क्रम से 7 लीटर हाँ वो और सही है। 3 लीटर दूध आता है, तो मतलब 3 लीटर दूध आता, तो उनका जो आयतन होगा वो 7 और 3 होगा। दूध है नहीं, दूध आता है उन पात्रों में, अलग दिया है सर फुल स्टॉप लगा के। ठीक है, मान लो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ो। पात्रों में कोई मापन चिन्ह नहीं है, ठीक है। एक ग्राहक ने 5 लीटर दूध मांगा है, आप उसे दूध कैसे देंगे? सोचो। अरे ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये ना पहले टाइप से याद करो, बच्चों ने अगर एक दूसरे से पूछते थे उस टाइप से हो गया, शायद बचपन में किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब ये मापन चिन्ह नहीं है तो मैं कैसे दूंगा उसको 5 लीटर, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँ क्या करूँ? तो इसका अपन SCF ही निकालेंगे ना डायरेक्ट। SCF निकालने का तरीका SCF से नहीं होगा सर, SCF से नहीं होगा। रुको रुको रुको, इसमें सोचना पड़ेगा ना, रुको। अपन, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब 10-10 ही है, तभी होगा ये। सर लेकिन कहाँ है? 10 लिखा ही नहीं। अरे सुनो, ये लैंग्वेज पढ़ने की तुम लोग गलती कर रहे हो। देखो रुको, देखो 3 पात्र है, ठीक है। पात्र जैसे मान लो ABC है, उनमें से एक में पूरा 10 लीटर दूध ही आता है। उनमें से एक में 10 लीटर पूरा दूध आता था, वह पूरा भरा हुआ है। बाकी दोनों पात्रों में क्रमशः 7 लीटर और 3 लीटर दूध आता है। अरे ये फिर आपने को नहीं बोला है ना, ये कितना है। पात्रों में कोई मापन चिन्ह नहीं है। एक ग्राहक ने 5 लीटर दूध मांगा, आप उसे कितना दूध कैसे देंगे? सुनो 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 बात, ये खाली है भाई, ये पन्हा है 7 लीटर का ही, पर ये खाली है, इसमें बोला ही नहीं अपने को इनके बारे में। तो अब आपको ये सोचना है, इनकी सहायता से, इनका यूज करते हुए उसको 5 लीटर देना है, खत्म बात। समझ में आया? 3 लीटर वाले पात्र में डाल देंगे और 2 लीटर फिर से ऊपर से डाल। हाँ सही है, यही तरीका है। देखो कैसे, हाँ नहीं सही है, सही है, यही सही है। देखो मान लो मैंने, देखो 10 लीटर का है, ये 3 लीटर तक माप सकता है, तो मैंने 3 लीटर इसमें डाल दिया, ठीक है, ये 3 लीटर हो गया, ठीक है। अब ये मैं उसको 3 लीटर दे दूंगा। अब बात आती है कि उसके बाद में यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7। फिर आगे कैसे करोगे? सर अरे एक में 10 लीटर पूरा आ रहा है ना, ठीक है। उनने 5 लीटर दूध मांगा है, एक में 7 लीटर आ रहा है, तीसरे में 3 लीटर आ रहा है। तो हमको पता है कि इसमें 10 आएगा, तो हम चाहे 10 का पूरा भर दे और चाहे 7 को 7 में, मतलब 7 वाले में 7 लीटर भर दे। फिर 3 लीटर वाले में जब हम पलटेंगे तो 3 लीटर हो जाएगा और 2 लीटर और डाल देंगे।
अरे यही तो बात है, तुम समझ नहीं रही हो, क्वेश्चन समझो। सर मान लो कि ये 7 लीटर मैं का है बताऊं? आपका बस, और कुछ भी नहीं है, ये 3 लीटर का है, और आपको उसको 5 लीटर देना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने 10 में से इसमें 3 डाला, 3 उसको दे दिया। अब बात मैं 2 लीटर और कैसे दूं उसको, सोचो, ये बात है। सर मैं बताती हूँ ना सर। रुको रुको रुको, हो गया हो गया हो गया हो गया। देखो सुनो 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 सुनो, मैंने दिमाग लगाया। देखो पहला मैंने क्या किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आए हुए भी इस टाइप क्वेश्चन। देखो 10 थे, यहाँ पे 0 0 है, अभी पर 7 इनकी कैपेसिटी है, इनके 3 कैपेसिटी है। मैंने यहाँ से 3 लीटर इसको दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे अभी 0 है। अब सुनो ध्यान से समझना कि 3 दे दिया ना मैंने इसको, अगर मैं, या फिर मैं स्टार्टिंग में, हाँ इसको मैं 3 दे देता हूँ। देखो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा इस तरीके से भी। देखो देखो ध्यान से करना। अब मैंने इसको 3 दे दिया है, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मेरी तरफ से, ये क्या? तुम्हारे तरफ से हेलो? दिक्कत हो रहा होगा। ये देखो इधर देखो, अरे नगीना दोबारा ज्वाइन करो यार, नेट की दिक्कत हो गई होगी। देखो अब ये 3 आ गया, अब ध्यान से देखना, मैं वापस से इसमें 3 डालूंगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 ही रखो, यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट अभी ना माप पाऊंगा। अब मैंने इसमें वापस से डाला, तो यहाँ पे रुक जाओ, 4 है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको 6 करूँ, नहीं नहीं रुको, तो मैंने मान लो 3 लीटर यहाँ पे लिया। अब देखो, अगर मुझे इसको 5 लीटर देना है मुझे, देखो पात्र में से भर के देंगे ना अपन उसको, 3 6 हो जाएगा, फिर इसके पास 1 बचेगा। अपन डिपेंड नहीं करता, पात्र उसका अलग है, तो फिर तो देखो दे सकते, सर, देखो कैसे मैं दे सकते हैं मैं बताती बताऊं। हूँ। 3 लीटर इसको दे दो, ठीक है, फिर इसमें से जो डाल दो प्लस 2 डाल दो, 1 बचेगा, इसके पास बचा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो कैसे मानेगा कि 1 ही लीटर डाले, उसमें से 2 ही लीटर डाला है, 2.5 लीटर भी जा सकता है, 5 देना है ना, रुको तो सर रुको हम इससे यहाँ से लेंगे, 7 लीटर आया, यहाँ पे अगर हम इसको 3 देते तो 4 बचता है ना, लेकिन हमको यहाँ पे 5 लाना है, 5 लाने के लिए हम इसको 2 लीटर दे देंगे। इसको कैसे दोगे 2 लीटर, यही तो पर उसमें कुछ लगा नहीं है ना पैमाना। इसको यहाँ पे 5 लाना है हमको, ना, और तो यहाँ से 7 ले सकते हैं, तो फिर आगे यहाँ पे 3 आ सकता है ना, और उस पर नाप भी नहीं लगा है, तो फिर अरे याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है यूपीएससी में। रुको रुको थोड़ा, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ना, हो सकता है वहीं से कुछ मिले। मतलब समझ रहे हो, उसी में आपको ऐसे कैलकुलेशन जोड़ना है। रुको मैं, सर 15 लीटर नहीं कर सकते क्या? अरे रुको, देखो टोटल जोड़ो, टोटल 20 लीटर दूध है, 3 पात्र है तुम्हारे पास, एक 10 लीटर का, एक 7 लीटर का, एक 3 लीटर का, मतलब है दूध तुम्हारे पास 10 लीटर ही, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग मान लो यहाँ 3 डाला, यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया, और यहाँ पे अभी 0 है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पात्र लेंगे, मैं यहाँ पे अगर इसमें 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, 2 तो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया जा सकता है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 10 वाले से उठा के 7 वाले में पहले 7 लीटर डाल दे। डाल दिया ना मैंने, यहाँ पे डाल दिया, अब बोलो। ठीक है, 3 उसमें बच गया, 3 ये हो गया, अब 3 ये दे दिया, और इधर 3 वाले में 2 लीटर फिर से डाल देगा, तो आधा आधा माप ऐसे कुछ, मैं कंफ्यूज हो गई। 10 लीटर दूध आता है और वह पूरा भरा हुआ है, बाकी नहीं, जैसे 3 बच गया 10 वाले में, और 3 लीटर ये बच गया, तो 3 लीटर पहले वो दे दे, 3 लीटर चाहे 3 वाले से दे दे, और जो 3 बचा है 3 वाले पात्र में फिर से 3 डाल दे, तो 6 और उसको और थोड़ा सा कम कर दे, तो वो 2 लीटर हो अनुमान जाए। नहीं, उन्होंने लिखा है, अनुमान का विश्वास नहीं होगा। अरे देखो, सुनो सुनो इधर, इन्होंने बताओ क्या किया है, मतलब जो उत्तर दे के रखा उसने कुछ अलग ही दिमाग, ऐसे चलिए हो, तो उसने क्या लिया है, अलग बर्तन ले लिया है, ठीक है। तो अलग बर्तन लेके उसने बताओ क्या किया है। अब ऐसे तो नहीं करना चाहिए, परंतु जो भी है उसने उत्तर लाने के लिए किया है।
10 का 10 लीटर इसमें से, मतलब 2 है 10 लीटर, हाँ मतलब पूरा 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 डाला क्या किया है इसने, उत्तर देने का नहीं कैसे, हाँ 3 3 का नाप के, मतलब इधर देखो इसको 3 दिया, ठीक है 0, यहाँ पे 7 बचा, ये 3 जो है इधर डाल दिया, ठीक। फिर वापिस से इससे 3 लिया, 4 बचा 0, यहाँ पे 3 लिया, वापिस इसमें 3 डाल दिया, ठीक। फिर वापिस से इसमें 3 ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा 0, ठीक है, यहाँ पे 3 लिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये 9 लीटर हो गया, और 1 लीटर यहाँ पे बचा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से पूरा डाल दिया 7 लीटर इसमें, ठीक ये है। तो 9 लीटर है। अब सुनो तो श्री, अब ये 8 कितना हो गया 7, ठीक है। अब ये देखो, अब इधर तो इधर कितना बचा, 2 लीटर अपना इस पात्र में बचा है। अब इसने क्या किया, 7 लीटर इसमें डाल दिया, तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हुआ 0, यहाँ पे 0। अब इसने 8 में से 3 इधर डाल दिया, तो ये हो गया 5 लीटर। पर सर एक सवाल है यहाँ पे, आप ऐसे आप ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि इसने 20 लीटर ही दूध है टोटल? अरे 10 लीटर है, 20 नहीं है, 10 लीटर दूध है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन 10 में। लीटर ही है, 10 लीटर ही। उनमें एक में पूरा 10 लीटर आता है और हाँ वह पूरा भरा हुआ है, तो हाँ 10 लीटर है टोटल हमारे हाँ, पास, टोटल और 10 लीटर 5 ही। लीटर देना है उसको। हाँ समझ में आया, तो वही तरीका है इसका जो मैं अभी बताया, इसीलिए मैंने क्या किया ना सर, देखो मैंने एक मेरा इसका आंसर 4 लीटर आ रहा था, एक मेरा 5 आ रहा है। अरे तो मैंने नहीं, कैसे उत्तर किया भाई, था? उत्तर तो बात है ही नहीं ना इसमें, तो बात तो 5 लीटर ही उत्तर देना, तो उत्तर तो आएगा ही नहीं ना, बात ये है कि देना कैसे है। अरे 4 लीटर कहाँ से आ जाएगा, तू 1 लीटर का दूध खा गई तो इसका 10 लीटर वाले दूध को मैंने 20 लीटर से दिया है ना सर। नहीं नहीं 20 लीटर नहीं है, 10 लीटर ही दूध है। अरे फिर बात वही है, समझ में आ गया, चलो छोड़ो। 27 में कौन सी 2 अंकों वाली संख्या जोड़े कि उसकी संख्या बदल जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन काम का है नहीं, पर इसमें तो अलग ही आंसर दे के रखा है, मतलब संख्यांक बदल जाए, संख्या बदल, मतलब ये दोनों चेंज हो जानी चाहिए। ये तो संख्यांक मतलब बहुत संख्याओं का अंक बदलना चाहिए, है ना सर? यार हाँ, तो बहुत उत्तर है इसका, देखो ना, इसके देखो 14 भी है, 25 भी है, 36 भी, 47 भी, 58 तो सर 11 क्यों नहीं है इसमें? वो भी मैं भी सोच रहा था 11 क्यों नहीं है। 27 है ना। तो एक चीज नोटिस एक बार करोगे, क्वेश्चन वापस दिखाना। एक चीज सोचो, सब अंतर यहाँ पे अलग अलग है, कितना है, वही है ना 27 27 है, संख्यांक बदल डालना चाहिए। अरे हाँ, संख्या याद करो, शायद पहला चैप्टर ही है जिसमें कैसे निकाला जाता है, देखो 7 + 2 × 10 ऐसे करके कुछ निकाला जाता है वो। अब तुम जैसे बोल रहे हो कि अगला मान लो कि तुम इसमें क्या जोड़ो, 11 जोड़ दोगे तो, हाँ तो 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, +8, तो 3 × 10, शायद ऐसा देख लेना, वो संख्यांक वाला कॉन्सेप्ट क्या है उसका, शायद ऐसा कुछ होता सर है। 14 लेंगे तो क्या आएगा? 14 ले रहे तो चेंज हो रहा है, अब वो 14 जोड़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 आया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया। बहुत अलग तो है नहीं, दोनों सेम ही है, आप संख्याओं का अंक बदलवा पा रहे हैं ना। अरे वही तो संख्यांक, शायद देखो एक बार क्या होता है, देखो 25 जोड़ा है इसने, 36 जोड़ा, 47, 58, 69 जोड़ा, और सोचो आगे भी नहीं जोड़ा है, आगे तो फिर वो 100 पार चले जाएगा, तो वो तो नहीं होगा, वो बात तो सही है, चलो समझ में आया, वो तो नहीं होगा। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा संख्या क्या होता है, वो छोड़ो, अपने काम का नहीं है इतना, यूपीएससी के लिए जो काम का वो छोड़ो। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, पर ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ऑलरेडी। चलो 6ठा 7वां 8वां करो एक बार फटाफट, 1 मिनट रुको सर। करो 6ठा 7वां 8वां क्वेश्चन करो। अरे आज ये कंप्लीट करना है, फटाफट करो। उसी पे कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता भी है ये तो।
पर अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी में आने लायक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए भी हैं। छठा, सीमेंट का गारा बनाया जा रहा था जिसमें ईंधन के हिसाब से सीमेंट और पानी के मिश्रण। ईंधन की कीमत 42 इकाई के गारे की ये अलग है, वो अलग है, कुछ अलग ही है। 2:9 हो जाएगा। क्या हुए नहीं क्या अभी? नहीं ना? रेशो वाला सर बन नहीं रहा है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बना? छठवा और सातवां देख लिया, सेम ही रेशो बन आ रहा है वापस से वही। आठवां करो। रेशो तो पूछा ही नहीं छठे में। रेशो ही तो पूछ रहा है। 2:9 आज हो रहा है, वो कितने से मिलाए, कितनी इकाई में मिलाया जाए हाँ तो इकाई सीमेंट। पूछा है ना फिर। अरे इजी तो है नगीना, उससे तुम कैसे कर रही हो? चलो इसमें फटाफट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, अपन इसको कंप्लीट करना है। झुंड में कुल कितनी मक्खियाँ हैं? शेष बची हुई 10 अभी तक निर्णय नहीं ले पाई, यानी 10 बची हैं। मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में 1/2 हो गया और ये 2/4 आएगा और 3/4 है ना सर। गुलाब के बाग में गया, बचा कितना? आधा हो गया, 3 हो गया।
अच्छा, शेष का 3/4 2/4 का 2/4 का 3/4 कितना जाएगा? सर इसका ये निकालने में दिक्कत हो रहा है। देखो सर, मधुमक्खियों का एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करते गए तो 1/2 हो गया ना सर, आधा। शेष का 3/4 तो 3/4 तो 2/4, और शेष जो बचा 3/4 तो गुलाब के बाग में चले गए। तो फिर सर 3/4 और 2/4 में बचा क्या है? शेष जो 10 है अभी तक निर्णय नहीं ले पाई। देखो इधर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नगीना बना 8वां भी ना बना नहीं, 8वां तो इजी है, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। तो यूपीएससी में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, 2022 में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। कितना आ रहा है इसका आंसर? 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। नहीं गलत, नहीं पॉइंट में गलत आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। छोड़ो गलत है वैसे। मधुमक्खी संख्या उसमें चली आएगी। चलो ठीक है, मधुमक्खियों के एक झुंड का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने गया। तो स्वाभाविक बात है, मैंने x माना तो x/2 है, जो स्वाभाविक सी बात है, वो सरसों के खेत में गए। शेष का मतलब जो ये x/2 बचा है, इसका शेष का 3/4 ही गुलाब के बाग में चला गया। अब देखो 3/4 x/2 का 3/4 ऐसे निकालेंगे, 3/4 यही तो होता है ना। ये कुछ और होता है ना गिना? 3/4 यही होता है सर, निकाल तो कैसे है। 3x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। शेष का 3/4 गुलाब के बाग में चला गया। तो अब देखो x/2 में से माइनस करेंगे अपन 3x/8, ठीक है। तो मतलब इसमें से जो ये पार्ट है 3x/8, तो ये तो गुलाब के खेत में गया, और जो बचा रहेगा उसको अपन देखेंगे। तो ये कितना घटाओ 8, 4x माइनस 3x बराबर तो x/8 बचा अपने पास, ठीक। शेष बची हुई 10 अभी तक निर्णय नहीं ले पाई, खत्म बात। तो ये x/8 बराबर 10, खत्म बात। x बराबर 80। तुम लोग क्या करते हो भाई? नहीं सर, मैंने क्या किया ना, मैंने बिल्कुल निकाल लिया, मैंने उसमें से माइनस ही नहीं किया। 3x/8 आया था ना, इसको x/2 में से माइनस ही नहीं किया, मैंने उसको अगला नंबर ले लिया 10। उठा के फेंक दो। क्वेश्चन तो पढ़ लो, कितना इजी क्वेश्चन है तुम लोगों का ना। अरे भाई ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आए हुए हैं, मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी आए हुए हैं। देखो सीमेंट का गारा बनाया जा रहा था, जिसमें आयतन के हिसाब से सीमेंट और रेत का मिश्रण अनुपात इतना है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, अब ज़्यादा मस्त अपने अनुसार मत जोड़ा करो। आयतन के 42 इकाई के गारे में कितना सीमेंट और मिलाया जाए कि इसका नया अनुपात इतना हो जाए। अब मान लो कि 42 था, तब इसका मैं निकालूंगा सीमेंट और गारे, तो सीमेंट चाहिए तो मुझे ये साचिंग मिया, तो सीमेंट आ गई मेरे पास, मतलब ये आयतन सीमेंट आ 1 का 6 आ गया। वो जो है कितनी आ जाएगी, वो सभी बात है 36 आ जाएगी। और ये मैं अनुपात निकालूंगा तो यही आ रही थी। अब मुझे 36 क्या होगा, इतना मेरा आया है 6:36, फिर इसके आगे नहीं समझ में आ रहा था। अब सुनो छोड़ो, अब आयतन है इतना, यहाँ पे मुझे 2:9 के अनुपात में चाहिए, ठीक है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, एक तो चीज़ पर कुछ थोड़ा तुम जोड़ के देखो, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, फिर उसका रेशियो निकाल लो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, एक तो वो भी हो जाएगा, पर उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर देखो कर लेते हो उस तरीके से। मालूम है 42 में क्या जोड़ूँ कि मेरा अनुपात जो है 2:9 दे। एक तो सीधी बात है, अनुपात का योग 11 आ रहा है, तो 11 से डिवाइडेड होगा, तो 42 में मैं क्या जोड़ूँ जो 11 से डिवाइडेड हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 जोड़ूंगा तो 44 आ गया। अब मैं 44 को डिवाइड करके देख लेता हूँ, 6/11 करो, ये 11 चौका 44, ये कितना आ गया 6 चौका 24, और यहाँ पे एक रेशियो लेता हूँ, तब एक मिनट 11 6 चौका 24 हुआ, 2 9 तो 11 44। मैं इस रेशियो में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, परंतु रुको 1 मिनट। सर 1 का ये आ गया ना, देखो 6 दूनी 12 लेंगे, 6 नम 36 लेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तो इसकी इकाई आ जाएगी। ऐसे नहीं आएगा। तुम्हारा मैथ तुम अपने पास ही रखो भाई।
ठीक है, सुनो इधर बात है ना, जैसे मान लो सब ऐसी बात है कि ये अनुपात चाहिए, तो अपन अनुपात सब ऐसी बात है कि 11 आ रहा है, 11 के मल्टीपल में कुछ होगा। अगर मान लो मैं 44 सोच रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, अपन वैसा क्यों कर रहे हैं अपन, रुको रुको 1 मिनट, यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है। 6 और 36 आया ना, ये तो आगे तो इससे रेशियो भी आ रहा है, ये 1:6। अगर अपन 44 कर लेते हैं, अगर उसका 2:9 आना चाहिए, तो मतलब 2 × 11, इसके कैसे 4 4 दूना 8 आया, और यहाँ पे कितना है 9 9 चौके 36 आया। ठीक है, तो क्या इसका अनुपात आ रहा है? करो इसको कैंसिल आउट, तो 4 से करो, 4 दूना 8 4 9 हाँ, तो आ गया। तो मतलब इसका मतलब 44 आ रहा, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा अपने को। समझे मैंने क्या थोड़ा लॉजिक लगाया इसमें? देखो ये अपने पास अनुपात दिया था, इस अनुपात का, तो ये मान लो इसमें मैंने डिवाइड किया, तो ये 6 और 36 आ रहा था, ठीक है, तो इसके मतलब रेशियो के हिसाब से ये डिवाइडेड है ना, तो सभी सी बात है, ये जो अनुपात आया है ये किसी संख्या का अनुपात आया, ध्यान से समझना, 2:9 आया है, ये किसी संख्या का अनुपात आया है, और सभी सी बात है ये संख्या सभी सी बात है उससे डिवाइडेड होगी, जब ये डिवाइडेड होगी तो 11 का मल्टीपल होगा ना, तो 42 का आगे क्या आएगा, 11 का मल्टीपल 44 ही आएगा। तो एक बार 44 पे करके देखो, नहीं आएगा तो फिर 55 पे करके देखते हैं अपन। ये तो गलत, मतलब ठीक है तरीका, परंतु मेरा मानना है कि उसमें और कुछ सोचो तरीका। ढांसे भी जाएगा फिर से। अगर मान लो कि ये नहीं आता तो फिर और क्या सोचते, तो और कुछ तरीका सोचो इसमें। तो वैसा क्यों ही सोचना क्यों ही सोचना इतना है, सारा पढ़ा है और पढ़ने के लिए। कुछ और तरीका आ रहा है नगीना? सर ये सबसे सिंपल है। अब वो तो है ही नहीं सर। चलो ठीक है, दूसरा करते हैं, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी के भार के अनुसार अनुपात 30:70। इस तरह के 1 किलो मिश्रण में से यदि 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ जाए तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 1000 अनुपात 100 ग्राम डिवाइड कर देंगे तो इस अनुपात 1। तो सभी बात है 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम में ऐसे था, तो मैं ऐसे निकालूंगा 100 30, तो ये निकल गया, मैं इस हिसाब निकाल लूँगा ना। 300 तो ये मेरे पास क्या है, यह है मेरे पास नमक आया है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सभी बात पानी कितना रहेगा मेरे पास 700। अब भाप 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ के चला गया, तो ये सभी बात है, ये कितना आ जाएगा 600, ये 300 रहेगा, खत्म बात, 1:2। कितना इजी क्वेश्चन है। अब ये क्यों नहीं बनाना गिना, इसमें क्या था बताओ? सर दिमाग ज्यादा लगा दिया। ये भी दिक्कत होती है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये कितना इजी ज्यादा क्वेश्चन पढ़े था, लिखे काम खराब कर देते हैं। मतलब इजी क्वेश्चन था, वो बनना चाहिए था, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, मैथ का तुम्हारा ये मान के चलो यूपीएससी पेपर सोल्व कर रहे हो, इन क्वेश्चनों को कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो करो ये, अब सारे क्वेश्चन करो। 90 का ये सर अब 10 बजने वाले हैं। तो क्या दिक्कत, आज तो कंप्लीट करना है, उसमें क्या है, क्या सोने जा रहे हो क्या तुम? दिमाग खराब रहा, आप कल करवा लेना। ना कल नहीं, आज ही करूँगा, कल 8 क्लास शुरू करूँगा। करो चुपचाप अभी बैठ के फटाफट। उसमें क्या है, तो एग्जाम में तुम जाओगे तब ये बहाना मारोगी कि दिमाग थक गया, मैं कल देने आऊँगी एग्जाम। ये खेल तब तक रुक जाए, ये खेल तब रुक जाएगा जब रुमाल वापस उसी बच्चे के पास आएगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है सर 2023 में, लेकिन अलग लैंग्वेज में। जिसने खेल प्रारंभ किया था इसे इस प्रकार लिखा। अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक करो, दिमाग लगाओ। छोटी कहाँ भाग गई? उन्हें कहा गया कि मैं अपने छोटी भाग गई, करो हाँ, करो करो क्वेश्चन भी करो तुम। 2 4 6 10 12। सर इसमें क्या करना है, तो हमें क्या बताना है इसमें, तो इन्होंने बताया। क्वेश्चन पूछा तो है, नीचे पढ़ो ना पहला उसका। अच्छा ये क्या क्या होगा यदि रुमाल बाएं से बीच में क्या सर ये कितना घुमाते मैं तो खुश हो गई कि आंसर भी दे के रखे। क्या होगा यदि रुमाल बाएं से बीच में हर बार 2 बच्चे छोड़कर देना शुरू करें, क्या प्रत्येक बच्चे को रुमाल मिलेगा?
नहीं ये मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सर हम बता रहे हैं इसका नहीं मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। क्यों? मालूम है आंसर? क्यों? क्योंकि सर प्रत्येक हर में 2 बच्चों को मिल रहा है, तो प्रत्येक हर बच्चे को तो नहीं मिलेगा। फिर ये तो इसका भी यही आंसर होगा, देखो। क्या? यदि बच्चे में 3 बच्चे छोड़े जाए। दोनों का आंसर यही हो गया फिर तो। नहीं सर नहीं, इनमें पूछा किन स्थितियों में नहीं, तो वो स्थिति बताएंगे हम क्यों नहीं मिलेगा। बताओ तो। क्योंकि सर वो 3 बच्चों को बोल रहे हैं ना, तो सर 3 बच्चों को दे रहे, तो इसलिए हर स्थिति में हर बच्चे को नहीं मिलेगा। हुआ नहीं ना ये? सर कर रही हूँ, 1 मिनट। 1 करो। 3 टोटल 16 बच्चे हैं, बाएं से देना है और 20 उठाना है, तो 8 बचे। ए भगवान, 15 बच्चे। एक बच्चा कहाँ से आ गया? 1 2 3। अरे स्टार्टिंग अच्छा, में हाँ 15 बच्चे। तुम लोग भी 15 है तो 7। सर पहला तो ये तो नहीं मिलेगा सर, नो में पहला तो नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो ये तो पहले ही था, दूसरा वाला करना पड़ेगा। सर दूसरे में भी सबको नहीं मिलेगा और पहले पे आ जाएगा ये। तुम गलती कर रही हो कुछ। देखो सर, ना तो गलती कर रही हो। हो सकता है, मैं तो वैसे भी गलती। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तुम लोग समझ नहीं रहे इन क्वेश्चनों का इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए भी और इस टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे भी। 10 वाला पर इतना है कि छठी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बच्चों से नहीं हो रहे। 16 जब भी जब एनसीईआरटी एक बार रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चनों को जरूर करना। फिर 2 नंबर 18। तुम लोगों ना उठाए फेंक दो, तुम लोगों को पता नहीं कितना टाइम लगाते हो। हटाओ। सर 3 बच्चे छोड़े जाएंगे ना, तो सभी को नहीं मिलेगा, सभी को रुमाल नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा। 9 2 10 5 13 1 को मिलेगा, अरे मिलेगा सब, बाकी के 4। 1 मिनट रुको सर, 1 सबको मिलेगा। मैं बता रहा, छोड़ो अब हो गया तुम लोगों टाइम। क्या बच्चे उधर करते, देखो पहली बात तुम लोग गलत पैटर्न ले रहे हो। तुम ये जो ये ले रहे थे 1 2 ऐसे नहीं होगा, जो दिया है इसी पैटर्न में आएगा, पहली बात। अब इसका रूल यही है, बस जहाँ से शुरू होगा अगर वहाँ आ गया ना तो फिर खत्म है मामला, ठीक है। सर वो तो मैं अपने अब उसके चुप लिए रहो, लिख रही छोड़ो। थी। देखो पहला मैंने यहाँ लिया तो अभी 2 छोड़ के, तो समझ बात है, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पे आ गया तो खत्म मामला। समझ में आया? गेम ओवर। तो इसमें नहीं मिलेगा। सब रेड पेन लो। अब जो है 3 का छोड़ के लो, हाँ ठीक बस है। अब आप इसको करो। यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आया, हाँ। ठीक है। फिर 3 छोड़ के अब ये यहाँ पे आएगा, समझ में आया? अभी देखो मेरा सब 3 में पे आ रहा था। सब पे आएगा, सर देखना। सर इसमें 1 2 बार लेना है, अरे नहीं, 1 2 बार लेना है। अरे नहीं, देखो मैंने 3 छोड़े, तो मतलब ये। आपने 3 काउंट तो किया है ना। अरे कहाँ काउंट किया हूँ, देखो ना। तो ये फिर वो मैंने वाला- इसको नहीं ले रहा हूँ भाई, इसको नहीं ले रहा हूँ। तुम कहाँ देख तो रही मेरा हो? कैसे गलत हो गया? अब देखो आगे 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया। अब देखो 1 2 3 ये आ गया। अब देखो सब आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया।
पहले में वापिस। आ रहा है क्या ये सर? अब देखो ये सब आ गए, ये आ गए। पहले में तो नहीं आएगा सर ये? पहले में नहीं आएगा, पर इसमें तो आ रहा है ना। ये देखो ये आ गया, ये आ गया। अब बोलो, उठा के फेंक दो तुम लोगों को? ना। अब इस क्वेश्चन में क्या था मुझे बताओ। सर हमको दिमाग भी लगा लेना चाहिए था, क्योंकि 2 को जा रहा है, फिर तीसरे को वो अलग अलग जाएगा। हाँ कोई नहीं। कितना प्यारा क्वेश्चन था, पर तुम लोग है ना क्या करते हो। 1 मिनट का क्वेश्चन है सर नहीं आप तो। क्वेश्चन को प्यारा मत बोला करो, मैथ में मेरी उलझन वैसी बढ़ती है, अब प्यारा बोल के ना तो और भाई भी कितना अच्छा सुंदर क्वेश्चन। से। चलो करो 10वां 11 करो फटाफट। हो गया सर मेरे 10। कर लिया तुमने 10वां? वो हो ही नहीं रहा था तो इधर आ गई थी। अरे वाह, कितने बहादुर लोग हैं। 10वां 11 12 10 11 करो, 2 2 करते फटाफट करते इसको। 2 नंबर 18 16 से भाग, 3 नंबर 18 को 16 से भागते। अभी आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। 16 देखता हूँ 11 क्वेश्चन तुम बना पाते नहीं बना पाते। वही क्वेश्चन है ये जो अपन किए थे, चौथा क्वेश्चन था जो। ये क्या है सर? 4 × 9 9 चौक 36, 16 दूनी 32 को रिमाइंडर बचेगा 4। ए मेरे खुदा, 14 से भाग करें क्या? ये क्या पूछ रहा है सर? पूछ क्या रहा है ये? पगला दिया क्वेश्चन। ये 12 12 × 12, ये 12 × 2 12 × 3, 12 3 24 12 36 पहाड़े याद नहीं होगे तो वैसे ही होगा। 12 का पहाड़ा याद करवा रहा तुम लोगों से। हाँ 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, 12 × 11 12 × 12 12 × 13 को 14 से भाग करे। क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में कुछ अंतर दिखाई देगा? अच्छा ये 16 का ले रहा है और ये 12 का ले रहा है, और मैं अलग अलग करती जा रही हूँ, पागल लड़की। वो तो वही, उसमें कोई डाउट है क्या? नगीना हुआ। अब नगीना को नींद आ रही। नगीना अब एक कर रही हूँ सर, कर रही हूँ। अब एक आंदोलन करते हैं कि हम सवाल कल करेंगे। उठा के फेंक दूँ, आज ही करवाऊंगा चाहे 11 बजे 12 बजे। मैं 11 वाला कर रही हूँ। अच्छा 10 हो गया। एग्जाम में फिर कर लिए क्वेश्चन। देखो सर, पता नहीं क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? ऐसा कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में। सर 9 का टेबल है और 16 से भाग करना है, सीधा है ये। 9 को 16 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। तो फिर 9 × 1 9 × 2 9 × 3 9 × 4 9 × 5। तो फिर इसको भी करना और फिर उसका अंतर देखना है। सर करना जरूरी है क्या? बोल दो ना सर, मत करो। अच्छा क्यों बोल दूं? पर इसके मतलब पहाड़े याद नहीं है तुम लोगों को? है खत्म बात। है सर, ऐसे भी तो बोलो।
अरे छोड़ो, तुम लोग तो ऐसे पता नहीं कब तक करते रहोगे। नागिना नहीं बना। ये देखो दो सर संख्या। इसमें रिमाइंडर तो निकाले, शेषफल तो निकाल लिया मैंने, बट क्या कह रहा है, दोनों स्थिति में कुछ अंतर दिखाई देता है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। सेम आ रहा है। नहीं आएगा, आएगा नहीं तो नहीं आ रहा, अलग आ रहा है। इसका सम संख्याओं में आ रहा है रिमाइंडर, इसका विषम संख्याओं में, मतलब अभाज्य संख्याओं में भी आ रहा है। चलो देखो सुनो, दो संख्या 9 और 16 ले, 9 को 16 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। जब 9 को तुम 16 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 9। नहीं, 16 से 9 को भाग देना है। ये 9 को 16 से भाग देने से ये भी नहीं हाँ, तो 16 से 9 को भाग देना है ना। तो 9 ही रिमाइंडर आएगा ना। हाँ। आगे देखो शेषफल क्या होगा, 9 आया। जब 2 × 9 को 16 से भाग करोगे तब इसमें भी क्या आएगा? 18 आया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लिखते जाओ, देखो यहाँ पे लिखते जाओ, 9 आया फिर 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करो, 9 × 27, यहाँ पे 16 करोगे तो 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर करोगे, 4 9 36 हुआ, 16 32, 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 5 × 9 को करोगे, 9 5 45, 16 2 32, 13 रिमाइंडर, ठीक है। 15 × 9 को करोगे, 15 9 में कितना हो जाए? 135। 135 को 16 को भाग दोगे तो कितना जाएगा? अब पढ़ा याद नहीं होगा तो वही गलती होगी। 16 5 80, 16 6 16 23 16 128, 28 7 बचेगा रिमाइंडर। 128 ही होता है ना, हाँ 128 ही होता है। 15 में 135 होता है तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही शेषफलों की सूची बनाए, मतलब बना लियो, छोड़ो बीच का, छोड़ो अभी। शेषफल सूची बनाए। अब संख्या 12 और 14 को लीजिए, शेषफलों की सूची बनाइए। जब 12 डिवाइड करोगे 14 से तो सबाई सी बात है कितना आ जाएगा? 12 रिमाइंडर आएगा। उसके बाद में 2400 करोगे तो 10 आ जाएगा, फिर 8 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, पक्का विश्वास कर रहा हूँ। बढ़िया 36 होता है सर, 14 दूनी 28 होता है तो 6 ही बचेगा ना। एक चीज़ बताओ क्या है इसमें, देखो ना, थोड़ा तुम लोग नोटिस नहीं किए, जैसे अभी क्या वो घटते जाएगा, 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, हाँ, फिर उसमें वापस से तो बढ़ेगा, फिर वापस से 12 आएगा, सर, 10 आएगा, ये पैटर्न आना चाहिए। ये वाला एक पैटर्न मिनट। आएगा। सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ बोलो बोलो। अरे सर बोलो। मैंने तो ऐसा पढ़ा है ना कि आप बड़ी संख्या का भाग किसी भी छोटी संख्या में देते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 ही आता है। हे भगवान, कहाँ पढ़ लिया तुमने? नगीना उठा के फेंक दूंगा मैं, तुम्हें सही बता रहा हूँ। हमारे सर इतना बुरा भी नहीं पढ़ाते हैं। अरे कहाँ पढ़ लिया तुमने? ये 9/16 मतलब तुम ये कहाँ पढ़ लिया भाई? जब 9 में बड़ी संख्या का भाग देंगे तब 0 इसमें जाएगा ही नहीं ना, और पॉइंट में जाएगा इसमें, तो ए रिमाइंडर नहीं, वही संख्या रिमाइंडर यही रह जाता। रिमाइंडर होता क्या है नगीना, ये तो समझो ना, जैसे मान लो मैं 28 में 13 का भाग दे रहा हूँ, 13 का भाग दे रहा हूँ, क्या होता है? 13 दूना 26, अभी बचा 2, इसमें भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर यही हुआ। तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट रिमाइंडर 9। हर एक संख्या अगर उससे कम है तो वो रिमाइंडर हाँ। ही होगी। जैसे कि 12 है तो वो रिमाइंडर 12 रहेगा 13 का। ए भगवान, ये 0 कहाँ से भाई? 0 बताऊँ कब आता है? जैसे मैं अब इसमें 14 का भाग देता, 14 दूना 28, 0 रिमाइंडर तब आता है नगीना 0। इतना गलत गलत कॉन्सेप्ट लेके तुम घूम रही हो। कौन से टीचर से पढ़ी थी वो? एक तुम हो बार सर, तुम एकमात्र टीचर। ए भाई मेरे को बदनाम मत करो, ठीक है, फालतू में। नगीना कौन था टीचर बता देना, उसे मिल लेना कल जाके। सर क्या सिखाए हो मेरे को? नहीं हूँ, हाँ नहीं हूँ वो टीचर। खुद की टीचर हे भगवान। मैंने सर देखो सर्च करके भी देखा है, मैं प्रूफ दे रही हूँ आपको, मैंने सर्च करके भी देखा है, भेजा है देखो मैंने। हे भगवान। कौन? मैंने ऐसे थोड़ी ना, पर गलत है। रुको एक मिनट में आपको भेजती हूँ। बकायदा हिंदी में और सर्च किया है कि कोई मेरा सेंटेंस है वही गलत ना हो। देखो कहाँ भेजा? किसी छोटी फाउंडेशन वाले संख्या ग्रुप को में। बड़ी संख्या से भाग देने पर, अरे भगवान, 0 आने मतलब है पूरी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई। तो मैंने अभी सिखाया तो सीधी 14 का भाग दो 28 में,
तो कितना 2 बार गया, पूरा का पूरा चले जाएगा तो 0 आएगा रिमाइंडर। उसमें लिखा है ना छोटी संख्या में हाँ भाग दे रही है बड़ी संख्या। अरे कहाँ किसी देखो, ये छोटी इसमें संख्या लिखा को है। बड़ी संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 आने का मतलब है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। नगीना कहाँ सर उसको नींद आ रही है, देखो ये पूरा 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 प्रूफ है। आप छुट्टी करो। छुट्टी क्या करने मतलब है? नगीना कहाँ सो रही हो? रात्रि चर नहीं है सर सब आपकी तरह। अरे मतलब समझे तुम लोग, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, कर लो। फिर मैं कल आर्ट क्लास के एनसीईआरटी करता। सर कल करवा अब देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट यूपीएससी सर में। कल करवा लेना सर, वैसे भी एक भी सही नहीं निकल रहा वैसे। देखो ये क्वेश्चन मतलब कल करवा लेना। चलो ठीक है, सो जाओ जाके। तुम ये सीख लेना, उठाई फेंक दो। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट उसमें तुम्हें पता साफ नहीं है। लिखा है। ठीक है सर, मैं ठीक है सीख लूंगी। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। के का हो गया है पीटी। देखो ये होता है, मेहनत करते हो तो लगातार। अब सोचो इसका यूपीपीसीएस भी होगा आपकी बार, बीपीएससी भी हो गया, तो ये होता है मेहनत करते हो, पर ऐसा नहीं, टाइम लगता है। सोचो 2019 से मतलब पीसीएस की तरफ मूव ऑन किए थे, अब जाके 2025 में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं 3 हम तो महीने इधर में। ऐसे चले जाए। अभी जैसे रमेश जैसे लोग हो गया, जैसे अभी यूपीएससी तैयारी छोड़ के बीपीएससी देने गया, आप यूपीपीसी देने गया, अब वापस यूपीएससी आ जाएगा, फिर कोई आ जाएगा तो उधर चले जाएगा, ऐसे नहीं होता है। के नहीं उसके बाद में यूपीएससी सर वैसे भी स्टेट पीसीएस में ना बहुत फैक्चुअल मांगते हैं, इतना फैक्चुअल याद कहाँ रहता है। हाँ तो वही तो बात है ना। तो कोचिंग चलती है तो वो फैक्चुअल ही रटवाती हैं। तो और क्या उसमें चलेगा ही क्या वही चलता है। चलो कोई नहीं, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।